अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम एक पाइथन 100 डेज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पाइथन का पूरा जो फर्स्ट स्टार्ट से हम लेके बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। और ये कोर्स हम मशीन लर्निंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एआई के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम एआई सीखेंगे। ये हमारा चैनल है। इसी पे हम इसको अपलोड करेंगे। और ये हमारे पास ये रोड मैप है, जो पूरे 100 डेज में हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक वीडियो ये अपलोड करते रहेंगे। ये हमारे पास ये रोड मैप है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके मैं उसको, मतलब यहाँ पे भी हम इसको अपलोड कर लेंगे, ये पूरा का पूरा रोड मैप। तो चलो, आज से हमारा फर्स्ट डे में हम क्या है कि पाइथन हम इंस्टॉल करेंगे और वीएस कोड हम इंस्टॉल करेंगे। ये जुपिटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जो कि स्टूडेंट जो होते हैं वीएस कोड के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, तो हम वीएस कोड इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद हम वेरिएबल देखेंगे कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। जो बेसिक हम स्टार्ट करेंगे पाइथन में, और प्रिंट, वो एक्सेक्ट वगैरह ये सब कुछ हम देखेंगे। तो चलो, पहले हम जाते हैं यहाँ पे और पाइथन, ऐसे सिंपली पाइथन लिख लो, पाइथन डाउनलोड, ये लिख लो। आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये देखो, ये ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आएगा। इस पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये ये डाउनलोड के लिए, अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स में आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैक है आपके मैक इंस्टॉल कर सकते हो, और कोई दूसरा ओएस है तो आप उसे में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम ये करेंगे, ये डाउनलोड का करेंगे। तो हम फिलहाल डाउनलोड में जा रहे हैं, ठीक है। और चलो, डाउनलोड पे क्लिक करके विंडो के लिए इस पे क्लिक करके, तो यहाँ पे जो, मतलब आपके पास अगर विंडो 7 है तो ये विंडो 7 में इंस्टॉल नहीं होगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो पहले पहले जो है आपके लिए 64 बिट के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 64 बिट के लिए है। और अगर 64 बिट आपके लिए के पास नहीं है, 32 बिट है, तो 32 बिट के लिए भी आप इसको वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो, हमारे पास ये हैं 64 बिट के लिए, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इसको यहाँ से डाउनलोड करके, आपके नेट पे डिपेंड करता है, आपके पास नेट तेज़ है या स्लो है। तो ओपन फाइल करके, तो सीधा हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे। और इसमें दो ऑप्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है, इनको आपने सेलेक्ट करना है ज़रूरी। एक ये है और एक ये दोनों आपने, ये जो ये एक ये जो एड पाथ पे अपने इनको भी सेलेक्ट करना है, और ऊपर यूज एडमैन ट्रेवलिंग इसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं एड पाथ को, और इसको, और इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। चलो, हमारे पास ये हो जाएगा। मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं आता हूँ दोबारा। यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, इस पे हम आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास उसी तरह ये हमारे पास आएगा। चाहे आप विंडो के लिए डाउनलोड करें, या यहाँ पे मैक के लिए, लिनक्स के लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो जिसके लिए आप डाउनलोड कर रहे हो उसी के पे ऑप्शन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे भी दोबारा ये 64 बिट का भी है और 32 बिट का भी आई थिंक नहीं है। तो यहाँ पे विंडो 11 और विंडो 10 के लिए है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो, हमारे पास सीधा ऑप्शन आ गए, डाउनलोड स्टार्ट करके आपके पास सीधा इधर डाउनलोड हो जाएगा। इधर ही आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगा, इधर इधर। तो आपके पास इधर फिक्र नहीं कर, मेरे पास ये है। तो ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा, मतलब एमबी ज़्यादा एमबी का है, 205 एमबी का है। तो अगर आपके पास है डीएम है तो थोड़ा जल्दी इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा तेज़ है।
जल्दी इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाए, थोड़ा टाइम लेगा ही, तो कोशिश करें आप लोग ऐसी चीज़ डाउनलोड करके रखा करें, क्योंकि ये जो डाउनलोडर होता है ये आईडीएम आजकल आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ टाइम देते हैं। पहले आप इसको इंस्टॉल करें, तकरीबन 30 डेज़ के लिए ट्रेल देता है। तो कोशिश करें उसको पहले इंस्टॉल करें, और फिर उसको यूज़ करके, तो ये चीज़ें थोड़ी बड़ी होती हैं, साइज़ बड़ा होता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा फिर ओपन फोल्डर करके। तो यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करके ये हमारे पास आएगा एक्सेप्ट एंड एग्री। उस जो ऊपर वाली चीज़ है, इसको आप लोग सेलेक्ट करें, जो एक्सेप्ट एंड एग्री का है इसको आप लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट एंड डिफ़ॉल्ट इसको रखें, ओके नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और ये जो है पाथ, इन सबको आप सेलेक्ट करके, ठीक है, और नेक्स्ट पे इसको क्लिक करके इंस्टॉल। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, डिपेंडिंग और योर पीसी और जो भी है आपके पास, तो उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा ही टाइम लेता है। तो इसलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम इंसान फेस करता है जब पहले पहले इसको बंदा डाउनलोड करते हैं, तो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, फेस करने पड़ते हैं। जब हम भी पहले पहले इस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हम भी जब डाउनलोड करते थे, तो वो हमारे पास इसको फिनिश करके लॉन्च हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहले हम एक कोर्स के लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोर्स के लिए फ़ोल्डर बना लेते हैं, 100 डेज ऑफ कोर्स पाइथन फॉर एआई, ठीक है। आप लोग भी इस तरह बना लें, क्योंकि मतलब आप लोगों को भी असाइनमेंट मिलेंगे, तो यहाँ पे आके आप लोग के पास इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा, तो दोबारा आप लोगों को कोई और चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे आ जाओगे, और ये हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इसको हम खोल लेंगे। तो देखो हमारे पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा, और ये इसका इंटरफेस है। इसी तरह आप इसको हटा लें, तो ये यहाँ पे हम ये न्यू फाइल के लिए होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सॉरी, अभी ये तो आ ही नहीं रहा। इसको, हाँ ये जो है ये चीज़, इसको न्यू फाइल के लिए यहाँ पे न्यू फाइल, और यहाँ पे हम डे 1 एंड डॉट लगा के पी वाई लगा के, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, डॉट पी वाई लगा के ये पाइथन फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। पहले जो भी नाम देते हो वो नाम दो, एंड बाद में डॉट डॉट लगा के पी वाई से मुराद पाइथन की फ़ाइल हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको इंटर करके ये निशान इसको थोड़ा बड़ा करके कंट्रोल प्लस से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको, ये देखो, ये चीज़ जो है, ये ये पाइथन का एक्सटेंशन है, ये मतलब ये पाइथन का लोगो है जो आपको दिखाता है, इंसान को समझ आते हैं कि ये पाइथन की फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये वीएस कोड थोड़ा मॉडर्न है, आपको सब चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो चलो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो वो था, हमारा जो रेड रोड मैप था, तो रोड मैप में हमने क्या देखा था कि हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हम वीएस कोड हमने देख लिया, पाइचार्म और ये जुपिटर, ये भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वीएस कोड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल देखेंगे, प्रिंट देखेंगे एंड कमेंट देखेंगे। ये वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, क्योंकि 100 दिन में हमने इसको कंप्लीट करना है। तो चलो हम वीएस कोड पे आते हैं, एंड
थोड़ा हम यहाँ पे वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या है। कहते हैं कि वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन चेंज, बी measured और टेकन एंड डिफरेंट वैल्यू। मैं आपको ये समझाता हूँ। कहते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जिसे हम मेजर भी कर सकते हैं, पैमाइश उसकी हो सकती है क्योंकि लेंथ वगैरह सब उसके हम देख सकते हैं। एंड डिफरेंट वैल्यू, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू लेते हैं। अब वेरिएबल में हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू भी आती हैं, इंटीजर। एंड इसमें एक वैल्यू आती है, करेक्टर टाइप की वैल्यू भी आती हैं। एंड इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू भी आती है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने देखे होंगे। अब इंटीजर में हमारे पास क्या चीज़ें आते हैं? इंटीजर में हमारे पास आती है जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरह की वैल्यू जो होते हैं ये इंटीजर होते हैं, जैसे 56, 100 एंड 110। ये हमारे पास इंटीजर में आते हैं, ठीक है। हमारे पास करेक्टर कौन से होते हैं? करेक्टर हमारे पास लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। और जो ज़्यादा मतलब एक स्ट्रिंग, हमारे पास एक और टाइप की वैल्यू भी होती है, वो होती है स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमारे पास होते हैं, उस स्ट्रिंग में हमारे पास पूरा का पूरा वो लिखते हैं, जैसे कि हम एक वर्ड लिखते हैं। जैसे मैं एक वर्ड, ये भी एक स्ट्रिंग है, जैसे कि पाइथन, या मैं पूरा का पूरा लिखूँ पाइथन कोर्स, ठीक है। ये भी एक हमारे पास स्ट्रिंग कहलाया जाता है। और इस तरह ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता है ऊपर ऊपर से, जब इसको हम करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। हमारे पास फ्लोट जो होते हैं, फ्लोट जो आशारिया में हम देखते हैं डाट लगा के, जो भी वैल्यू हमारे पास आती है वो फ्लोट वैल्यू कहलाए जाते हैं, जैसे कि 3.14। ये हमारे पास पाई की वैल्यू जो होती हैं आपने देखे हैं। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो अगर हम प्राइस में बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होता है कि कुछ मार्केट वाले हमारे साथ प्रैंक करके इस तरह 99.9 लगा के, 9 9 लगा के, तो मतलब वही 1000 रुपये ही ले लेते हैं, लेकिन कस्टमर को थोड़ा वो इम्प्रेस करते हैं कि हमारे से ये चीज़ ले ले। तो ये इस तरह हम प्राइस भी मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल प्राइस जो होते हैं अशारे में चलते हैं, तो फ्लोट वैल्यू कहलाए जाते हैं। तो चलो इसको हम प्रोग्राम में किस तरह क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने शायद वो देखे होंगे सी प्लस में हम क्या करते हैं कि इंट लगाते हैं और फिर कोई वैल्यू लगाते हैं, या फ्लोट लगाते हैं, फिर कोई वैल्यू लगाते हैं, या फिर कैरेक्टर का इस तरह हमारे पास होता था। और फिर उसमें हम कोई कैरेक्टर सी लगा लेते थे, या स्ट्रिंग का हम बाकायदा उसका डी टाइप बताते थे, जिसे ये इसका क्या होता था, डी टाइप। वहाँ पे हम उसको बताते थे कि भाई ये आपका डी टाइप है, और डी टाइप से वो पहचान लेता था वो लैंग्वेज के वाकई हमारे पास किस तरह की वैल्यू आ रही है, तो उसी के मुताबिक वो वैल्यू ले लेते थे, ठीक है। लेकिन पाइथन चूँकि हमने देखा है कि ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है, ये तकरीबन सब फील्डों में यूज़ होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, पाइथन जो हमारे पास यूज़ होते हैं वेब वेब डेवलपिंग में यूज़ होता है। और हमारे पास आजकल जो एआई आ रहा है, एआई मैं खुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। एआई में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनको हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये काफ़ी फ़ायदे के हैं। मैं पाइथन के बाद इसके पाइथन की लाइब्रेरी को स्टार्ट करूँगा, और इसके बाद हम मशीन लर्निंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको चैनल को ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एआई में यूज़ करते हैं, जो इसको एथी एथिकल हैकिंग में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा की ज़्यादा हम एथिकल हैकिंग में जो लोग देखेंगे इसको एथिकल हैकिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादा फील्ड जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। पाइथन ऐप डेवलपिंग में भी यूज़ होते हैं। तो चलो हम वेरिएबल को हमने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट हमारा जो है डे वन में हम ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा, ये सारा का सारा कोड आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। चूंकि मैंने आपको बोला था कि पाइथन एक मॉडर्न लैंग्वेज है, और ये जो है खुद पहचान लेते हैं कि मेरे पास किस तरह की वैल्यू आ रही है।
ये हम मेरे पास स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है या मेरे पास इंटीजर की वैल्यू आ रही है या फ्लोट की वैल्यू आ रही है, वो खुद उनको समझ आ जाती है। तो चलो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल हम एज लेते हैं और एज में हम 21 लगा लेते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल वेरिएबल का नाम है, इसमें हमने वैल्यू असाइन किया, ठीक है। हम एज ले लिया और यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की। वैल्यू कितना, वैल्यू हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें असाइन की। वो खुद पहचान लेगा कि ये मेरे पास, यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंटीजर की वैल्यू आपको दे रहे हैं, नहीं। ये कहते हैं नहीं, आपको ज़रूरत नहीं, मैं खुद मुझे पता चल जाएगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ ऐसे ही हम एक बैलेंस का डाल लेते हैं कि बैलेंस, तो बैलेंस हमारे पास आए। बैलेंस में हम कुछ पैसे डाल लेते हैं कि 300, हमारे पास 300.2 पैसे हैं, ठीक है। और इसके बाद एज में हमने लगा लिया, इसमें इंटीजर टाइप और फ्लोट हमने लगा लिया, और एक हमारे पास स्ट्रिंग जो होते हैं। अब हमारे पास सीधा स्ट्रिंग ही आता है पाइथन में, और इसमें हम जैसे कि हम फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम लगा लेते हैं, और फर्स्ट नेम में यहाँ पे हम लगा लेते हैं वकास, ठीक है। तो पाइथन में कुछ स्ट्रिंग में कुछ रूल्स होते हैं, ये आप सिंगल कोट्स में भी लगा सकते हैं और डबल कोट में भी लगा सकते हैं। मैं दोनों का अभी जो लास्ट दोनों का बताता हूँ, ठीक है। लास्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास सिंगल कोट भी होंगे, मौजूद होंगे, डबल कोट भी आप लोगों के पास मौजूद होंगे। तो जो सिंगल कोट होते हैं वो आप वैसे ही बटन को प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास इस तरह आ जाएगी, और अगर डबल कोट लाना है तो वो शिफ्ट शिफ्ट लगा के आप लोगों के पास डबल कोट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खान लगाता हूँ। तो इसी तरह आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक रूल्स भी है। इसका एक रूल्स किस तरह है कि अगर आपने मतलब कि मैं आप लोग को इसको पहले ये एक्सप्लेन करके दे देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास एज में इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो एज के बाद हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस में फ्लोट टाइप की वैल्यू आ गई है। और जो फर्स्ट टाइम जो है वो जो इसमें है वो स्ट्रिंग वैल्यू आ गई है। तो स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डबल कोट कैसे यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आगे वीडियोस में हम देखेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले हमने ये वेरिएबल इसको बना लिए, अब इन वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। तो पाइथन मैंने आप लोगों को बताया कि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आप जब पाइथन की कोड लिखते हो तो ये आपको ऐसे लगेगा कि मैं कोई इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है। वो आपको, जैसे कि आपने शायद पाइथन मतलब C++ या सी लैंग्वेज पढ़े होगी, वो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ होते हैं जो मतलब आपके जहन से बाहर की चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पे हम एक देखते हैं कि हम इस चीज़ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट लगाते हैं, ठीक है, प्रिंट। अब प्रिंट से हमें समझ आ जाती है कि इस चीज़ को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं कि इस एज के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम क्या करते हैं, एज, ठीक है, एज, और प्रिंट एज। और फिर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट बैलेंस, ठीक है। जो भी वेरिएबल का नाम दिए हैं वैसे कि वैसा नाम आप वहां से उठा के यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और दोबारा हम फिर प्रिंट, देखो आपको VS कोड एक मॉडर्न टूल है, ये आपको सजेस्ट करते रहते हैं। आप जिस तरह PR लिखते हो वो समझ जाते हैं कि ये प्रिंट लिखना चाहते हैं। फर्स्ट नेम देखो आपको सजेस्ट करता रहता है, और वैसे कि वैसे लिखो आप। प्रिंट दोबारा दोबारा वहाँ पे प्रिंट जाके लास्ट नेम लिख सकते हो, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप आ सकते हो डबल कोट में। सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल नहीं किया। यहाँ पे आओ पाओगे, यहाँ पे
मैं आपको बता दूं, पाइथन वहाँ पे हमने इंस्टॉल की, यहाँ पे आप आओ कि इसका एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। तो वो हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप लिखते हो पाइथन, ठीक है। पाइथन आप लिखते हो तो आपके पास थोड़ा ये लोडिंग करेगा डिपेंडिंग और योर नेट, और यहाँ पे पाइथन पे आप आ जाओगे, और यहाँ पे इसको आप ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है। तो हाँ, एक हमारे पास पाइथन फॉर वीएस कोड, ठीक है। पाइथन फॉर वीएस कोड, इसको इस तरह करके ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम लेगा, हाँ ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, अब ये जब इंस्टॉल हो जाए तो आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखना है पाइथन फॉर वीएस कोड, ठीक है। तो आपके पास ये ऑलरेडी आ जाएगा, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और जब इंस्टॉल करके आपके पास इस तरह के ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये रन कोड पाइथन के कोड रन करने के लिए होता है। तो चलो मैं दोबारा आपको रिवाइज कर दूं, ये हमने एक वेरिएबल बनाया दिया, वेरिएबल का नाम एज दे के यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें ऐड कर ली। फिर हमने बैलेंस का एक वेरिएबल बना दिया और इसमें एक फ्लोट टाइप की वैल्यू ऐड कर दी। फिर हम फर्स्ट नेम और इसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया जो सिंगल कोट में कर दिया। अब मैंने आप लोगों को बताई थी सिंगल कोट आप यूज़ कर सकते हैं या डबल कोट, ये अपने लिए जहन बना ले, ठीक है। अब इसका एक एक अलग चीज़ है टाइप जो इसका यूज़ होता है, तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और फिर हम इसी चीज़ को प्रिंट प्रिंट क्या काम करते हैं, प्रिंट मैंने आप लोगों को बता दिया। आपकी चीज़ों को आपको चीज़ों को मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है प्रिंट, ठीक है। और इसका सिंपल यूज़ होता है, जो अपने वेरिएबल का नाम है यहाँ पे वहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, ठीक, यहाँ से रन करते हैं, रन पाइथन फाइल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैसे करना है, यहाँ पे जाके रन पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। तो आपके पास इसी तरह जो भी चीज़ें आपने एज लिखा था, एज की वैल्यू हमारे पास देखो ये प्रिंट होकर 21 आ गई। ये हमारे पास 302 आ गई हमारे पास। फिर यहाँ से वकास आ गए, फिर यहाँ से खान आ गया, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये आज पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास एक अलग चीज़ है कि हम कमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हम कमेंट्स, ये जो हमारे पास ये मेरे पास कमेंट ही होते हैं। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट ऐसी चीज़ होते हैं कि कमेंट लिख के ही हम यूज़र को बताते हैं कि ये हमने क्या बना दिया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे मैं कमेंट लिखूं और कमेंट में मैं बता दूं कि आई क्रिएट वेरिएबल एज टाइप इंटीजर। जैसे कि आपको मतलब आप अपने लिए भी ये जो कमेंट होते हैं, या हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं, जिस तरह हम होते हैं ना, हम कोड लिख लेते हैं, अपना कोड लिख के वहाँ उस साथ साथ में मतलब कमेंट भी लिखते हैं कि ये चीज़ हम किस लिए बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख लूँगा कि यहाँ पे मैं एक कमेंट बनाता हूँ कि वी स्टार्ट या वी creates वेरिएबल, ठीक है। और फिर यहाँ पे मतलब यूज़र को समझ आ जाएगी, या जो भी आपके बाद कंपनी में जो भी बंदा आएगा उस कोड को रीड करेगा तो उनको समझ आ जाएगी कि भाई ये इस यहाँ पे इस बंदे ने क्या काम किया है। तो उनको समझ आएगी कि यहाँ पे उसने वेरिएबल क्रिएट किया और फिर उसी वेरिएबल को उसने मतलब प्रिंट किया। और तो वी प्रिंट ऑल वेरिएबल, ठीक है। और
ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये मतलब हम अपने समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरों को समझाने के लिए, कि अगर बाद में कोई भी ये मेरा मतलब कोड देखेगा तो उसको मतलब उसको समझ आ जाएगी कि हमने ये किस चीज़ के बारे में इस पे काम किया और ये कोड हमारा क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम मतलब एक बिगिनर स्टेज पे हैं, तो हमें उतना समझ नहीं आएगी। तो जब हमारे पास लाखों करोड़ों लाइन के कोड होते हैं, तब हमें लाखों करोड़ों को तो छोड़ो, मतलब हज़ारों को तो हमारे पास आ जाता है। तो वहाँ पे समझना आपको कभी-कभी खुद भी मुश्किल होती है कि यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है तो ये किस लिए लिख लिया है, किस चीज़ के लिए लिखा है। तो वहाँ पे आपने मतलब जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स आपके काम आते हैं कि कमेंट्स लिख के आपको समझ आती है कि हाँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। और ज़रूरी नहीं कि कमेंट्स आप इंग्लिश में लिखें, क्योंकि कमेंट्स आप अपने लिए हर लैंग्वेज में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, जिस ज़ुबान के आपको मतलब ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आप इंग्लिश में ही लगोगे, क्योंकि आप वहाँ पे जो हमारे पास यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश है, जिसको सब लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमने कमेंट्स भी देख लिए, और हमारे पास एक और कमेंट्स भी आते हैं, ये लाइन कमेंट होते हैं, और जो होते हैं मल्टीपल लाइन का भी होता है हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह के होते हैं। अ, ये उम, अब हमारे पास हाँ, हाँ, इस तरह का होता है हमारे पास। ये डेल्टा लगा के हमारे पास कमेंट होते हैं। सॉरी, अ, ये अच्छा, इसको छोड़ो, ये हम दूसरी वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सिंगल वो कमेंट ही हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, जो हमारा रोड मैप के मुताबिक हमने पाइथन इंस्टॉलेशन का देखा है, हमने जुपिटर को देखा है। ठीक है, सॉरी जुपिटर नहीं, वीएस कोड हमने देखा है, फिर वेरिएबल हमने देख लिया, फिर हमने प्रिंट्स देख लिया, प्रिंट हमारे लिए क्या काम करते हैं, और फिर हमने कमेंट्स देख लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। इतना मतलब पाइथन माशाल्लाह इतना मतलब जो है बड़ा इजी लैंग्वेज है। हाँ, और आप लोग अभी देखो ना, मैंने इसको सेव नहीं किया, मैंने इसको सेव नहीं किया, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये डॉट नज़र आ रहा है। इससे मुराद ये है कि भाई आपने इस चीज़ को सेव नहीं किया। तो बराए मेहरबानी इसको सेव करें, तो आप कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस, ये आपके कर्सर इसके अंदर हो और कंट्रोल एस लगा के आप सेव हो जाएगा। ये अब यहाँ पे देखो चला गया, या आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। तो शॉर्टकट यूज़ किया करो कंट्रोल एस से, मतलब ये सेव हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कोड भी मिल जाएगा। आप लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों के पास ये कोड भी मिल जाएगा, सब चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, तो मुकाबला होगा। आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ चलना है। आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रोथ करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में असाइनमेंट भी दूंगा। आज के लिए ऐसा कुछ खास है ही नहीं। हाँ, आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप जिस तरह मैंने एज वेरिएबल बना दिया, बैलेंस का बना दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आप लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं कि यूनिवर्सिटी यूनी नाम से एक वेरिएबल बना से, और अपने यूना यूनी का नेम दे सकते हैं, जो भी आपका यूनी का नेम होगा। ठीक है, और एक मैं आप लोगों को देखो कुछ इशारा दे रहा हूँ, आप लोगों ने किस तरह करना है। ठीक है, और फिर सेमिस्टर का देना है। ठीक है, सेमिस्टर, और सेमिस्टर में आपने वो लगाना है अपना सेमिस्टर का, कितना सेमिस्टर आप लोग का चल रहा है। जैसे कि आई थिंक सेकंड सेमिस्टर लगा लो, जो भी लगाना है, जो भी आपका सेमिस्टर चल रहा है। या आप स्कूल में हो तो स्कूल लगा सकते हो यूनिक किया, और फिर यहाँ पे क्लास लगा सकते हो। तो इस तरह और यहाँ पे मतलब आपने कितने नंबर लिए हैं, तो उसमें अपने अपने नंबर के लिए भी ले सकते हैं कि मैंने कितने यहाँ पे मार्क्स मेरे आए हैं। ठीक है, तो मार्क्स भी आप लगा सकते हैं। मार्क्स ज़्यादातर आजकल जो हम अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो जीपीए में होते हैं, और या सीजीपीए में होते हैं, और अगर आप स्कूल में हैं तो आपके मार्क्स होते हैं, जैसे कि 500 होते हैं, किस तरह के मार्क्स आते हैं। तो सॉरी, ये इसको
आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को कल हम देखेंगे इसी तरह, हम और भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिए थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि पहले हमने इंस्टॉलेशन भी किया, फिर हमने देखा भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप लोग हम कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मैंने एक इसका एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे बायो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, वस्सलाम।